महाराष्ट्र में एक ऐसा गांव है जहां आज भी पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। कौन है ये लोग, कहां से आए थे और ये भाषा ये कब से जानते हैं, क्या है पुराना रहस्य, हम जानेंगे इस गांव का पूरा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया और आज हम जानने वाले हैं महाराष्ट्र के एक ऐसे गांव के बारे में जहां पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो में मैं आपको इस गांव का एक रहस्य बताने वाला हूं। कोरलाई महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में बसा एक छोटा तटीय गांव। नाम सुनने में सादा लगता है लेकिन इसके पीछे छुपी है 500 साल पुरानी पुर्तगाली छाप। यह गांव 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली व्यापारी द्वारा बसाया गया था। यहाँ की गली, चर्च और किला आज भी उस दौर की गवाही देते हैं। यह जगह इतिहास के नक्शे पर छुपा हुआ एक मोती है। कोरलाई महाराष्ट्र के तट पर अलीबाग से लगभग 20-22 किलोमीटर स्थित है। यह अरब सागर के किनारे शांत पहाड़ी पर बसा हुआ है। यहाँ के समुद्र, हरियाली और पुराने खंडगर इसकी परछाई को और रहस्यमय बनाते हैं। इसका अकेलापन इतिहास में एक संगम है। कोरलाई फोर्ट को कैस्लो दी कोरलाई कहा जाता है। यह पुर्तगालियों ने 1521 में बनवाया था। यह किला 7 गेट, 11 बुर्ज और पुर्तगाली शिलालेखों के साथ खड़ा है। यह कभी अरब सागर पर पुर्तगालियों की निगरानी का प्रमुख केंद्र था। आज ये किला वीरान है लेकिन इसके पत्थर भी पुर्तगाली बोलते हैं। कोरलाई में ख्रिस्ती भाषा बोली जाती है जो पुर्तगाली और मराठी का मिश्रण है। यह भाषा दुनिया में कहीं और बोली नहीं जाती, सिर्फ इसी गांव में बोली जाती है। इस भाषा में पुर्तगाली व्याकरण और मराठी शब्दों का मेल होता है। यह सिर्फ एक भाषा नहीं, यह पुर्तगाली की स्मृति है। जब पुर्तगाली सैनिकों ने मराठी महिलाओं से विवाह किया तब उनकी संतानों ने दोनों भाषाओं का मेल बनकर ख्रिस्ती को जन्म दिया। यह भाषा एक सांस्कृतिक समतरता की निशानी बन गई, एक नई भाषा जो सिर्फ कोरलाई की गलियों में सांस लेती है। आज भी लगभग 800 लोग ख्रिस्ती भाषा बोलते हैं। हालांकि नई पीढ़ी अब स्कूलों में मराठी और अंग्रेजी सीख रही है, फिर भी गांव के बुजुर्गों और घरों में अब भी ख्रिस्ती जीवित है। यह विलुप्त होने की कगार पर खड़ी एक बोली है। अगर नई पीढ़ी ने इसे नहीं सहेजा तो ख्रिस्ती इतिहास बन जाएगी। भाषा सीखने वाले कोई संस्थान नहीं है, ना ही सरकारी संरक्षण। सिर्फ परिवारों में मौखिक रूप से यह भाषा आज तक बची है। यह कोरलाई की पहचान है और खतरे में भी। यहाँ के लोग मछली पकड़ते हैं, खेती करते हैं और टूरिज्म को थोड़ा बहुत कमाते हैं। गांव में शांति है, भीड़ नहीं और समय जैसे थम सा गया है। यहाँ का जीवन धीमा है लेकिन संस्कृति से भरा हुआ। यह एक समुद्री गांव है जो खुद अपने इतिहास में जी रहा है। यहाँ के ज्यादातर लोग ईसाई हैं। वो चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं और इनके त्योहार भी पुर्तगाली शैली में मनाए जाते हैं, जैसे फीस्ट ऑफ अवर लेडी। स्थानीय परिधान और खान पान भी पुर्तगाली असर दिखाता है। यह गांव भारत में यूरोप का छोटा टुकड़ा लगता है। यहाँ की जो चर्च है वो पुर्तगाली डिजाइन में बनाए हुए हैं। इनमें लकड़ी की खिड़कियां, कांच की सजावट और बेलनाकार छतें। रविवार चर्च की घंटी एक अलग ही युग की याद दिलाती है। कोलराई का यह चर्च कोलराई की धड़कन है। दुर्भाग्य से नहीं, स्कूलों में मराठी और अंग्रेजी की पढ़ाई होती है। बच्चों को ख्रिस्ती सिखाने का कोई आधिकारिक साधन नहीं है। कुछ परिवारों ने इसे सिखाना बंद कर दिया है क्योंकि वह पुरानी भाषा मानी जाती है। लेकिन कुछ बुजुर्ग अब भी बच्चों को कहानियां ख्रिस्ती में सुनाते हैं। कुछ इतिहास प्रेमी, भाषा शोधकर्ता और फोटोग्राफर यहाँ जरूर आते हैं। यह एक हिडन जेम है जो गूगल मैप पर तो है लेकिन मन के नक्शे में नहीं। यहाँ का किला, चर्च और समुद्र इसे अनोखा बनाते हैं। यह गांव इंस्टाग्राम वॉर्थी है पर कहानियां ऑफलाइन है। अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है, ना कोई भाषा संस्थान, ना संरक्षण योजना, बस सांस्कृतिक उल्लेख।
कुछ एनजीओ और विदेशी शोधकर्ता प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर कोरलाई उपेक्षित ही रहा है। ख्रिस्ती में आमचे पाय गेलो बाजार मतलब होता है हमारा पिता बाजार गया। यह भाषा सुनने में ना मराठी लगती है ना पुर्तगाली, एक अजीब मधुरता है इसमें। देवोस गॉड, काज हाउस जैसे पुर्तगाली शब्द है। ये शब्द पीढ़ियों से हवा गूंजते हैं। यहाँ के जो घर है वो नीले पीले रंग में होते हैं, बिल्कुल पुर्तगाली शैली में। दरवाजों पर फूलों की बेल, झरोखे से झांकती धूप, हर घर एक इतिहास है। इन गलियों में चलना समय के बीच चलने जैसा लगता है, मानो हर ईंट पुर्तगाली छाया है। यहाँ के जो बुजुर्ग है वो कहते हैं कि हमने जो बोली सीखी है वो अब लुप्त हो रही है। उनके लिए ख्रिस्ती भाषा सिर्फ शब्द नहीं, उनकी माँ की आवाज जैसा है। जब वे उनके बच्चों को यह भाषा बोलते हुए नहीं देखते हैं तो उनको लगता है कि यह भाषा अब उनके बच्चों से भी लुप्त हो रही है। ये अकेलापन का नहीं, पहचान खोने का डर है। कुछ युवा सोशल मीडिया पर ख्रिस्ती अब रिवाइव करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर यह अभियान चलाया जा रहा है। उनको अब समझ में आ रहा है कि अब नई पीढ़ी ही अपनी पहचान बचा सकती है। मैंने आपको कहा था कि मैं एक बात लास्ट में जरूर शेयर करना चाहूंगा। तो यह बात थी कि कोरलाई फोर्ट में एक पुर्तगाली महिला की आत्मा भटकती है। यह स्थानीय लोक कथा है। कहते हैं वो युद्ध में मारी गई और आज भी वो समुद्र की ओर देखती रहती है। कुछ लोगों ने चर्च के पास रात में उसकी परछाई देखने की भी बात की है। अब यह बात कितनी सच है या फिर यह एक लोक कथा, इसका रहस्य आज भी बना हुआ है। कोरलाई सिर्फ एक गांव नहीं, यह भारत में छुपी हुई एक सभ्यता है। और हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया इतिहास से जुड़े ऐसे ही पन्ने निकालता है जो अब भी इतिहास में दबे हुए हैं। तो दोस्तों, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और नए हो तो हमको सपोर्ट करने के लिए चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले इतिहास से जुड़े और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।